बच्चा जो छोटा होता है, पैदा होता है, उसको ये नहीं जानता है कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता। जब बच्चा दूसरे के गोद में माँ दे देती है तो बच्चा रोता है, लेकिन जब माँ बच्चे को सीने से लगाती है तो बच्चा चुप हो जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है तो माँ की जो सांस लेती है वो बच्चे को भी नाभि से सांस मिलती है, उसका जीवन उसी से चलता है। माँ की सांसों का संपर्क बच्चे को गर्भ में होता है, तो माँ जैसे बच्चे को सीने से लगाती है तो सांसों का संबंध माँ से बच्चे का हो जाता है और बच्चे को शांति की अनुभूति हो जाती है, आनंद की अनुभूति होती है और बच्चा चुप हो जाता है। हमारी एक एक सांस का मालिक हमारा बाप परमपिता परमात्मा शिव है। एक भी सांस बिना उसकी मर्जी के हमारी नहीं चल सकती है। जब वो हमारा बाप है, हमारा ना तो बेटा ना पत्नी या हमारा दोस्त, ये कोई हमारा नहीं है। जितने वक्त जिसको वो बुलाता है, एक मिनट हमारी हैसियत नहीं कि हम उसको रोक लें। हम ट्रस्टी हैं, हम ओनर नहीं हैं, हम मालिक नहीं हैं। जैसे बैंक में मैनेजर कैशियर जाता है तो वो लाकर खोलता है और दिन भर देन लेन करता है, शाम को एक एक पैसे का हिसाब लगा करके बैंक बंद करता है, आनंद से घर में मस्त हो जाता है। अगर वो अपने आप को मालिक समझे तो उसको तनाव होगा। हम मालिक नहीं हैं, हम ट्रस्टी हैं, हमारा कोई परिवार नहीं है और हम सोचते हैं कि 1000 वर्ष से ज्यादा मुझे जिंदा रहना है, जबकि जीवन का 1 सेकंड का भरोसा नहीं है। तो हम ट्रस्टी हैं, हम मालिक नहीं हैं। तो ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टी बन के रहोगे तो कभी जिंदगी में दुख और अशांति नहीं होगी। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आया और आप सब लोगों के बीच में, क्योंकि जब मैं लोग मेरा भोजन भी सेंटर से आता है, जो 3 बजे 3:30 बजे बहनें जगती हैं, वो 2 घंटे बाबा से सीधा आप सबके लिए दुआएं करते हैं, पूरे विश्व के लिए, शांति के लिए। जिनका कोई परिवार नहीं है वो परमात्मा के याद में ही नहाती हैं और नहा करके परमात्मा के याद में ही भोजन बनाती हैं और परमात्मा शिव का भोग लगता है। वो भोजन मेरे पास आता है और उसको मैं ग्रहण करता हूँ। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। आपका बेटा खराब हो रहा है, पति खराब हो रहा है। आजकल बच्चियों की शादी में ही लड़के जयमाल डालने के टाइम ही शराब पी करके आते हैं। पहला मिलन होता है, शराब पी करके जाते हैं। कितने प्यार से बच्चियों को पाला जाता है। एक विकार के कारण जो पूज्य होती हैं वो पुजारी बन जाती है, क्या स्थिति हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, ये महाविकार को जो जीतता है वही महान बन जाता है। तो आपको, हमको, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि भाइयों, पवित्रता में बड़ा दम है और निस्वार्थ प्रेम, जहाँ निस्वार्थ प्रेम होगा
वहाँ शांति आगे आगे चलेगी। तो मैं तो अमृत बेला उठता हूँ और 1.5 घंटा तो मैं सिर्फ योग आप सब के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, सब आत्माओं के लिए दुआएं करता हूँ। और इसके बाद एक एक अंग 67 वर्ष का हो गया। अभी भी मैं 25 साल के बच्चे से ज़्यादा काम करने की क्षमता रखता हूँ। योग फिजिकल पूरा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, एक भी दिन कभी मिस नहीं होता है। तो मैं जीने में और जानने में कभी भी मेरा अंतर नहीं होता है। राजनीति में रह करके भी अपने दुश्मन को भी कभी अहित नहीं करता। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज तो बड़े पैमाने पर जरा सा बदले की भावना से सब काम होता है। भाई संतरा यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी 12 तारीख के दैनिक जागरण में एक खबर छपी, वो मेरे पास पेपर है, आप लोगों को मैं दिखा दूं। और उसमें धर्म संसद ने 2022 में फरवरी में जो प्रयागराज में सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई थी हिंदू राष्ट्र की संविधान बनाने की। वो उनको उसने दैनिक जागरण में 12 तारीख के 12 अगस्त की उसमें छपा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसमें वोटिंग राइट मुसलमान को नहीं मिलेगा और वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था होगी। जो हजारों साल तक पहले थी कि पिछड़े वर्ग को और दलित को कोई छूता नहीं था, क्या वो व्यवस्था आप लोग लाने के लिए तैयार हैं? ये दैनिक जागरण पेपर हमारा, उससे कह दीजिए जरा पेपर ले आए, वो बच्चा से कह दीजिए मैं पेपर ले आए, क्योंकि ये भगवती प्रसाद सागर नहीं बोल रहा, ये ऑन रिकॉर्ड जो बन चुका है वो बता रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? पवित्रता गायब हो रही है, कलयुग का अंत है। 3 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, बाप और बेटी के रिश्ते भी पवित्र नहीं रह गए। आप अपने बेटे को आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अधिकारी, कौन सा कर्मचारी, कौन सा नेता बेईमान है, तो 50 साल पहले बेईमान ढूंढना मुश्किल था। और अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा नेता, कौन सा अधिकारी, कौन सा कर्मचारी ईमानदार है, तो ईमानदार ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। पहले पूछा जाए कि कौन सा आदमी असत्य बोलता है, गांव में कोई झूठ बोलता था तो कहते थे बहुत झूठा है, लेकिन आज ये ढूंढा जाए कि कौन सा आदमी ऐसा है जो दिन में एक बार भी झूठ ना बोलता हो, तो शायद ढूंढना मुश्किल है। जब हमारे महापुरुषों ने सार बता दिया कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अपदीपो भो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। ये अंधेरी रात है, उजेला आएगा। कलयुग, ये कलयुग हमें लोगों ने लाया है और हमें लोग इसको सतयुग लाएंगे। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अपने आप को सुधारने में हमारा अधिकार है, दूसरे को सुधारने में हमारा अधिकार
नहीं है। हमारा आचरण देख करके लोग प्रभावित हो करके अपने आप बदलाव करेंगे। वाणी से बदलाव कम होता है, आचरण से बदलाव ज्यादा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।